नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब में पत्रकार भावना की गिरफ्तारी हुई थी, उसके साथ उनके कैमरामैन और मृत्युंजय जिनका नाम था, और आपको बता दें ड्राइवर जिसका नाम परमिंदर था, तीनों को गिरफ्तार किया गया था। SC/ST एक्ट लगाया गया था। आपको बड़ी खबर बता दें, पंजाब सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई है और ये हेडलाइंस लगातार मीडिया चला रही है कि पंजाब सरकार को कोर्ट से लताड़ लगी है। आपको पूरे विस्तार से जानना होगा। तीनों को अंतरिम जमानत मिल गई है। भावना किशोर को पहले मिली थी और आज मंगलवार को ये जो सुनवाई है ये जारी है। अब सुनवाई हो भी चुकी होगी। आपको बता दें, उनके ड्राइवर परमिंदर और उनके कैमरामैन मृत्युंजय को अंतरिम जमानत मिल गई है। कहानी यही खत्म नहीं होती है। गलती पंजाब सरकार की थी। आपको बता दें, जन जन तक ये आवाज गई है कि पंजाब सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही, बदले की भावना, क्योंकि शीश महल का खुलासा नवभारत टाइम्स ने किया था। टाइम्स नाउ नवभारत की पत्रकार की गिरफ्तारी की जाती है, उनके ड्राइवर की भी गिरफ्तारी की जाती है और आपको बता दें उनके कैमरामैन को तक नहीं छोड़ा जाता। अब यहाँ पर सवाल उठ रहे थे कि किस तरीके से सच जीता है और अहंकार हारा है। आपको बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत के जाने माने पत्रकार सुशांत का भी ट्वीट सामने आ गया है। आपको मैं पूरे विस्तार से आज बताऊंगी क्या लिखा उन्होंने लिखा है, सुशांत सच जीता अहंकार हारा। भावना, कैमरामैन मृत्युंजय और ड्राइवर परमिंदर, तीनों को अंतरिम जमानत मिल गई है। पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट में मान लिया कि कैमरामैन और ड्राइवर की गिरफ्तारी गैर जरूरी थी। ध्यान से सुनिए, जज ने क्या कहा है इस मामले में, क्या लिखा सुशांत ने। जज ने कहा था कि ऐसा लगता है कि कानून के प्रावधान को ध्यान में नहीं रखा गया। राज्य सरकार को कड़ी फटकार, जमकर कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि ऐसा लग रहा है कि आपको बता दें कि ये गैर जरूरी किया गया है। और आपको ये भी बता दें, कहा यह जा रहा था कि कानून की धज्जियां राज्य सरकार यानी केजरीवाल की सरकार, भगवंत मान की सरकार ने उड़ाई है जमकर। यहाँ पर कानून के नियमों का उल्लंघन किया गया है। आगे जज ने क्या कहा, ऐसा लग रहा है कि ध्यान में नहीं रखा गया और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी और रिमांड देने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा कानून के ध्यान को रखा ही नहीं गया था। आगे कह रहे हैं, जज ने साफ कह दिया है कि गिरफ्तार करना गैर जरूरी था, जीने के अधिकार को छीना गया। अब जरा सुनिए क्या इसमें विस्तार सामने आ रहा है। बहुत जरूरी है ये खबर, आप सब तक पहुंचने की जरूरत है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में क्या हो रहा है दर्शकों, शीश महल बेनकाब हो रहा है। केजरीवाल आम आदमी के वेश में कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इसके दावों की पोल खुल रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, आज पूरी दिल्ली ये बात त्रस्त हो चुकी है कहने से। केजरीवाल ने आम आदमी के कपड़ों में दिल्ली को लूट लिया, शीश महल चमका दिया, कितने करोड़ रुपए की लागत से अपने घर के रेनोवेशन को कराया है। और जब टाइम्स नाउ नवभारत ने इसको बेनकाब कर दिया तो इतना सर दर्द हो गया पंजाब सरकार का कि भावना वहां पर केजरीवाल के कार्यक्रम को कवर करने पहुंचती है और भावना की गिरफ्तारी हो जाती है। SC/ST एक्ट उस पर डाला जाता है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल रिपोर्टर ने किया। रिपोर्टर ने साफ कहा है कि गलत गिरफ्तारी हुई है। बार बार मैं कह रही हूँ, आज आपको बता दें कि सत्य की जीत हुई है। आगे आपको बताती हूँ मैं कि जज ने क्या कहा है। सबसे पहले बात, आखिर ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों हुई, उनके कैमरामैन की गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पर जज ने कहा है कि जीने के अधिकार को छीन लिया गया है, ऐसा लगता है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जब कड़ी फटकार लग गई राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार ने भी ये माना है, बड़ी खबर इस वक्त की, कि जी हाँ, हमसे गलती हुई है। और देखिए, यहाँ पर राज्य सरकार ने मानी, इसको अब लेकर संजय सिंह क्या कहते हैं दिखने वाली बात होगी। हम सबकी नजरें उस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ईडी ने गलत नाम लिख लिया था एक जगह, उसको लेकर इतनी कहीं ना कहीं आपको बता दें इन लोगों ने ढिंडोरा पीटा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और यहाँ पर क्या कहेंगे, जब राज्य सरकार ने खुद माना है कि जी हाँ, हमसे गलती हुई है। आपको ये भी बता दें, गिरफ्तारी ड्राइवर की, कैमरामैन की कोर्ट ने लताड़ लगा दी, गैर जरूरी हुई है। और आपको बता दें, ये कहा गया है कि ये जो गिरफ्तारी है ये गलत है। अब हिंदुस्तान के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक रिपोर्टर को उनके कामों की सजा दी है। जी हाँ,
पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश, ये क्या है? अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या कर रही है? और आपको मैं ये भी बता दूं, पत्रकार लगातार इस मुद्दे को अहम बना रहे और बनाना चाहिए भी। देखिए, यहाँ सब पत्रकार हैं और यहाँ पर पत्रकारों का गुस्सा फूटा है कि अगर कोई पत्रकार राज्य को क्रॉस करता है, बॉर्डर्स को क्रॉस करता है, तो सरकार से डरेगा, सरकार के कामों को नहीं दिखाएगा। और अगर सरकार को दिखा रहा है कोई पत्रकार, तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो भी गैर जरूरी तौर पर। और बाद में हम क्यों समय का इंतजार करें कि कोर्ट क्या कहेगी। आज आपको बता दें कि इतने दिनों तक अंदर रहने के बाद इन लोगों को दिक्कत हुई है, और जिस तरीके से जो परेशानी झेली भावना ने, उनके कैमरामैन मृत्युंजय ने, उनके ड्राइवर परमिंदर ने, इसकी जवाबदेही क्या आम आदमी पार्टी सरकार तय करेगी? बहुत बड़ा सवाल है। आगे आपको बता दें, राज्य सरकार ने ये कहा है, कैमरामैन, ध्यान से सुनिए, राज्य सरकार ने क्या कहा जब कोर्ट ने लताड़ लगाई। राज्य सरकार ने कहा, कैमरामैन और ड्राइवर को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए था। जज ने कहा, ड्राइवर और कैमरामैन दोनों की आजादी आप लोगों ने छीनी। ये जज ने कहा है, जस्टिस ने कहा है। न्यायपालिका भारत में यही है। और आपको मैं ये भी बता दूं, अभी सबकी नजरें टिकी थी कि कोर्ट में क्या फैसला आता है। अंतरिम जमानत दोनों को मिल गई है। भावना को पहले मिली थी, आपने देखा होगा। आज जाके सुनवाई जारी है, अब तक खत्म हो गई होगी। और अब आपको बता दें कि कैमरामैन को भी अंतरिम जमानत, उनके मृत्युंजय जो नाम है कैमरामैन का, और उनके ड्राइवर को मिल चुकी है। अब आपको मैं बता दूं कि सोमवार को इस मामले को जस्टिस ने सीजे के पास भेज दिया था और कहा था जस्टिस ने कि इस सुनवाई से हम अपने आप को अलग करते हैं। ये राज्य सरकार की बात है। अब आपको मैं बता देती हूं कि यहां पर क्या आपको समझना होगा दर्शकों। यहां आपको समझना पड़ेगा कि शीश महल का पर्दा, नवभारत टाइम्स ने इसका खुलासा किया था कि शीश महल में कितने लागत से, कितने करोड़ों से अरविंद केजरीवाल ने अपने मकान को चमकाया है भाई। अब यहां पर देखिए, शीश महल पर खुलासे क्यों हुए? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा था, मुझे ये दोनों कमरा नहीं चाहिए, मुझे तो छोटा सा कमरा चाहिए। और ये राष्ट्रपति इतने एकड़ की जमीन पर क्यों रहते हैं? इतने लोग, इतने प्रतिशत की आबादी झुग्गी में रहती है, तो अब मैं आऊंगा और राजनीति का रंग बदलूंगा, राजनीति का ढंग बदलूंगा। ये है उनकी राजनीति और ये है उनका रंग। एक तरफ रिपोर्टर्स इसको दिखा रहे हैं बड़े दमखम के साथ, तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, उन पर एक्ट थोपा जाता है, और वो एक्ट थोपा जाता है जो मुश्किल है निकलना। आपको बता दें, SC/ST एक्ट, अगर आपने पढ़ा होगा दर्शकों तो आपको पता होगा, इस एक्ट, ये मुकदमा लगने के बाद मुश्किल होती है, जमानत मिलनी बहुत मुश्किल होती है। और ऐसे में यहाँ फटकार अब जजों के द्वारा लगाई गई है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार अभी शर्मसार है। भगवंत मान की सरकार शर्मसार है, केजरीवाल का नेतृत्व शर्मसार है। और ये कहा जा रहा है कि लगातार पत्रकारों को अब दबना नहीं चाहिए। पत्रकारों की ही ये बात थी, आजादी छीनने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ यहाँ पर कहा जाता है कि भारत में प्रेस की आजादी नहीं है, ये कहा था राहुल गांधी ने विदेश में जाकर। और आज देखिए यहाँ क्या हो रहा है, दिल्ली के मुखिया प्रेस की आजादी, प्रेस की अभिव्यक्ति को छीन रहे हैं। और ये साफ तौर पर दिख रहा है पंजाब में क्या हुआ। पंजाब में देखिए, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए सुशांत लिख भी रहे हैं, सच जीता अहंकार हारा। सुशांत सिन्हा, आपने बहुत अच्छे से इनको देखा होगा और अब इनको आप पहचान गए होंगे। दमखम के साथ शीश महल को बेनकाब कर रहे हैं ये एंकर। और देखिए, सुशांत सिन्हा ने कहा कि मैं डरूंगा नहीं। नविका कुमार जो एडिटर है चैनल की, उन्होंने भी कहा था कि आज जिस तरीके से एक महिला पत्रकार की गिरफ्तारी होती है, शर्म है ऐसी सरकार पर। और देखिए, लगातार उन्होंने सपोर्ट किया नविका कुमार ने, और ये चैनल लगातार भावना को बचाने की कोशिश में था। आपको बता दें कि भावना रिपोर्टर जो है, उनकी पत्रकार जो है, वो वहां पर एक कार्यक्रम में पहुंची थी, और केजरीवाल की सरकार ने क्या किया, उनकी पुलिस ने क्या किया, उनकी गिरफ्तारी कर ली। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो राज्य सरकार को ये झटका लगा है, ये माना जा रहा है आने वाले समय में पंजाब के अंदर जनता के सामने इनकी इज्जत नहीं रहेगी। जनता यही पूछ रही है बार बार, अगर ये कानून का उल्लंघन है तो एक सरकार होने के नाते, आपकी यहाँ सरकार है, आपने किस तरीके से ऐसे काम किए हैं, और आपको क्या लगता है जनता आपको बेनकाब नहीं करेगी? लगातार ट्वीट्स आ रहे हैं जब से तीनों को जमानत मिली है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी जमीनी स्तर पर अपने जमीन को खो रही है। यही बौखलाहट है, यही आग बबूला पूरी पार्टी हो चुकी है, और आज ऐसे ऐसे काम कर रही है। साफ जाहिर हो रहा है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है। ये भी कहा कि कैमरामैन और ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों की। ये बहुत बड़ा सवाल जज ने पूछा कि कैमरामैन और ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों की।
राज्य सरकार ने। तो राज्य सरकार ने कहा कि जी हमसे गलती हो गई। यहाँ पर गलती तब मानी गई जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। और अगर आपको बता दें दर्शकों, इसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती तो इसी तरीके से लगातार वो गिरफ्तार हुए होते और आज उनका पूरा परिवार बेबस और लाचार दिखाई देता। लेकिन देखिए, सत्य की जीत हो गई है और अब आम आदमी पार्टी को लगातार जनता कोस रही है और कह रही है ऐसी पार्टी हमें पंजाब के अंदर नहीं चाहिए। लगातार जमीनी स्तर पर ये पार्टी जो है, इनके काम जो है ये बेनकाब हो रहे हैं। काम अब शून्य, लेकिन झूठे दावे, फर्जीवाड़ा। दिल्ली में पोल खुल गई, पंजाब में भी पोल खुल रही है और देखिए जनता इन्हें अगले विधानसभा चुनाव में जरूर जवाब देगी। तो ऐसा मैं आशा करती हूं कि आप इस मुद्दे को गहराई से समझें और आप अपनी राय रखें। क्या लगता है, कोर्ट से फटकार लगने के बाद राज्य सरकार की कितनी मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही है? फिलहाल पत्रकार भावना को, उनके कैमरामैन और उनके ड्राइवर को अंतरिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर ये थी।